सुप्रीम कोर्ट में जाने से तो कोई रोक नहीं सकता। रिजेक्ट जो भी नाम होता, दोनों में से जो ऑपोजिशन के नाम थे, तो दोनों में से जो भी नाम होता उसका रिस्पांस एग्जैक्टली यही होना था जो अब हुआ। और अब पीटीआई की ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क के अंदर जो भी फैसला हो वो उनके ख्वाहिश और उनकी मर्जी के मुताबिक हो, उनके दिए हुए हुक्मनामे के तहत हो। तो ऐसा तो पारस चलना मुमकिन नहीं है। आज का तकाजा जो है वो यही है। बाकी 3 नाम जो थे वे ब्यूरोक्रेट थे जी। एक नाम एक साफी का था। अब इसमें कोई साफी, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई टेक्नोक्रेट या कोई साबिक जज या जनरल, इसी तरह के लोग आ सकेंगे। और आज पाकिस्तान के अंदर इस तरह के नाम जिस पे सब मुत्तफिक हो जाए ढूंढना खासा मुश्किल। लेकिन तारिक साहब एक सेकंड देखिए, 2 चीजें सर, आपको मालूम है कि इमरान खान जो हैं वो जरा एक इंतहाई पोजीशन लेते हैं ना, वो इस किस्म की बात करते हैं कि भाई या तो हमारे तुम खिलाफ हो या हमारे फेवर के अंदर हो, दरमियानी रास्ता शायद वो जानते नहीं हैं। और दूसरी बात सर, आपने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिस पे सबका इत्तेफाक हो सके, तो हमारे पास सर खैबर पख्तूनख्वा की एग्जाम्पल है ना, वहाँ पे भी तो निगरान सीएम जो है उनके नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे क्या मुख्तलिफ था कायरा साहब? एक अच्छी बात नहीं थी कि मरकज और पंजाब में ये मिसाल कायम नहीं हो सकती सर? बड़ा अच्छा होता अगर ऐसा यहाँ भी हो जाता। पश्तूनों में बैठ के डायलॉग करने का एक रिवाज मौजूद है और हमारे यहाँ नफरतों की खलीज इतनी बढ़ा दी गई है कि हम इसके अंदर किसी को बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है या बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और खान साहब ने इस अमल को और आगे बढ़ा दिया है और इंतहाओं पे पहुंचा दिया है। अभी आपने कहा कि इमरान खान इंतहाई पोजीशन लेते हैं, तो इंतहाई पोजीशन लेने वाले शख्स की क्या हर बात मानी जाएगी? क्या उसका हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी? या इंतहाई पोजीशन लेना क्या सियासत के अंदर दुरुस्त रास्ता है जी? कौन से इनकलाबी हैं जो इंतहाई पोजीशन लेके, या उनकी कौन सी इंतहाई पोजीशन है जिसने पाकिस्तान को कोई बेहतरी? कारा साहब बात ये है, देखिए की बात है ना, कल गवर्नर जो है केपीके के वो मेरे शो में थे और उन्होंने ये कहा कि हमने बड़े संजीदा नाम दिए थे, हमने संजीदा नाम लिए, उस पर संजीदगी से मुशावरत हुई और उसके बाद इत्तफाक राय हो गया। तो एक राय ये भी है कि शायद ये नाम इतनी संजीदगी से नहीं दिए गए थे, खास तौर पे ऑपोजिशन की तरफ से। नहीं फारस, मुझे सवाल ये है कि मौसम नकवी पे क्या एतराज है? सर वो कहते हैं वो एक मीडिया ग्रुप चला रहे हैं, वो अक्सर मेरे साथ जो हैं वो लंदन में नजर आते हैं, उनकी ज़रदारी साहब के साथ बड़े अच्छे उनके एक ताल्लुकात हैं, तो उनका टेंट है। परवेज लाई साहब से रिश्तेदारी है। वो एक मीडिया ग्रुप चला रहे हैं, तो मीडिया के लोग तो पहले भी रहे हैं हमारे, तो ये तो कोई जुर्म नहीं है। और मीडिया के लोगों को ही बेसिकली आप समझ सकते हैं ना कि न्यूट्रल होंगे, जज को कहेंगे, लेकिन यहाँ तो जिसको चाहे मुतनाज़ा बना ले, किसी शख्स के ऊपर भी सवाल उठाना। बैरूनी साजिश का ये मेरे खिलाफ खान साहब को पहले चाहिए था ना। अब ये नाम आने के बाद खान साहब की बैरूनी साजिश हुई कौन सी थी? वो तो कहते थे मैंने छोड़ दी उस बात को। उनके खिलाफ तो कोई बैरूनी साजिश है नहीं, उनकी एक सेल्फ क्रिएटेड एक दास्तान है, एक दास्तान है जिसको वो हर वक्त चलाए जाते हैं और हम खान साहब की गर्दान किए जा रहे हैं। अगर कोई शख्स इंतहाई पोजीशन लेता रहेगा तो अल्टीमेटली उसके साथ यही होगा। लेकिन कारा साहब मसला ये है, आप नहीं समझते पोजीशन की बात करता अब आपने कि ये मामला मुतनाज़ा बनेगा सर, चूंकि इमरान खान एक तासुर ये भी देते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। और सर अगर अब रिजल्ट इलेक्शन के उनके मुताबिक नहीं आए कायरा साहब, तो आपको लगता नहीं, आपको अवाम के सामने अपनी मकबूलियत की दलील रख देंगे सर, फिर हम दायरों के सफर में चक्कर लगाते रहेंगे? ये क्या आपने आर्गूमेंट किया है कि वो अवाम के पॉपुलर लीडर है इसलिए उनके सर ये वो तासुर देते हैं पीछे के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर लीडर ही इमरान खान है। अगर वो हारे, ये बात उनका नाम लेके करें ताकि मैं सर मैंने उन्हीं का नाम लिया है। मैंने कहा ये खान साहब तासुर देते हैं, ये पीटीआई कहती है। अच्छा, वो गलत और झूठा तासुर देते हैं। ऐसा तासुर लग़्व है, बेमानी है और बेसलेस है और दुनिया में किसी जगह इसकी पजीराई नहीं हो सकती जितनी पजीराई हमारे यहाँ उसको की जा रही है। सवाल यह है, आईन एक इत्तेदाल का रास्ता देता है, क्या ये आईनी रास्ता है कि नहीं? क्यों इमरान खान को ये गुमान है? और आप सब लोग भी कहते हैं कि जी खान साहब ने कह दिया, खान साहब ने कह दिया को कुरान हरफ है। इमरान खान की हर बात नहीं मानी जा सकती। हाँ, जो जायज बात होगी वो मानी जाएगी। जायज बात अगर वहां उन्होंने की है तो मानी गई है। यहाँ उनकी सर आपने कहा इलेक्शन में इमरान खान को नानी याद आ जाएगी, तो आपके ख्याल में क्या उनको शिकस्त होने जा रही है या बदतरीन शिकस्त होने जा रही है? और ये आपने जनरल इलेक्शंस के हवाले से कहा या पंजाब में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसके हवाले से भी कहा साहब आपने, यही आप समझते हैं कि वो हारेंगे?
एक तो कभी कभी बंदा अपने गुफ्तगू में या जलसों में खिताब करते हुए अल्फाज के चुनाव में, क्योंकि वक्त बड़ा थोड़ा होता है, चुनाव में कमजोरी कर जाता है। मुझे ये लफ्ज नहीं कहने चाहिए थे ऐसे। मुझे तनकीद करने का हक तो हासिल है, ये लफ्ज इस्तेमाल करना मेरा रवायत नहीं। मुझे अफसोस है मैंने ये लफ्ज कहे, लेकिन ये बात मैंने बिल्कुल कही कि इमरान खान को इन इलेक्शन में शिकस्त होकर हम जीतेंगे, ये बात मैंने कही। लेकिन इसको कहने का एक बेहतर तरीका भी मौजूद था, जो मैं आप कह रहा हूँ उस तरह कह लेता हूं। जी अच्छा सर, आपने जीतेंगे तो पिछले जो पंजाब असेंबली के इलेक्शन हुए इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तें जीते थी, तो इस बार आपका क्या टारगेट है? देखिए, भारत किसी भी पार्टी से जब टारगेट पूछेगी तो सारी सीटों के टारगेट करेगी। जी सर। पीपल्स पार्टी के बारे में मैं टारगेट की बात नहीं बता सकता। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला पहले से बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी, इसके बारे में मैं आपको खाली से कह सकता हूं, और उसकी वजूहात भी मौजूद हैं। हमने उन इलाकों में जहां पे मीडिया बड़ा जोर से कह रहा था, हमारे मुखालफिन और बाकी जमातें भी जो हमारे मुखालिफ है वो कह रही थी कि जी सिंध के अंदर फ्लड आया, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस बड़ी खराब, उनकी गवर्नेंस बड़ी खराब, लेकिन वहां के लोकल बॉडीज इलेक्शन आपने देख लिए। एक छोटा सा सवाल कर लूं सर, देखें आप बल्दियाती इंतखाबात को, इंतखाबात हैं, आप नहीं समझते कारा साहब कि उनके डायनेमिक्स डिफरेंट होते हैं सर? और कराची में हमने देखा कि जमात इस्लामी ने अक्सरियत हासिल की है, एमकेएम ने बाइकआउट किया, तो उसकी वजह से भी तो हालात तब्दील हुए ना सर? ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर एमकेएम आती तो इन सब का वोट बैंक वही इलाके हैं जो उर्दू स्पीकिंग लोगों के हैं। ये भी एक डायनेमिक का, तो मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन बहरहाल इलेक्शन बहुत बड़ा इजहारिया होता है। और पंजाब के अंदर इमरान खान जब हुकूमत में थे तो सारे इलेक्शन हार रहे थे। उसके बाद जब कौमी असेंबली के बाय इलेक्शंस आए 10 सीटों पे, तो उसमें खान साहब ने जहां पे कैंडिडेट खड़ा किया वहां पे शिकस्त हुई, कराची में शिकस्त हुई, और बाकी जगहों पे क्योंकि खुद कैंडिडेट बने लेकिन 6 सीटों पे जीते। क्या ये वजह है कि इमरान खान ने वापस असेंबली में आने का ऐलान किया था? चूंकि एक तासुर ये भी है कि डर था, खौफ था कि कहीं अब टफ टाइम ना मिले, और जैसे कि पंजाब असेंबली में भी मिलता रहा है, तहरीके अदम एतमाद ना आ जाए शहबाज शरीफ के खिलाफ, क्या ये वजह हो सकती है? तहरीके अदम एतमाद लाने की सूरत में खान साहब को वोट पूरे करने थे जो उनके पास नहीं थे। मुनहरफ फनकार उनको छोड़ चुके थे और उनके इत्तेहादी उनके साथ नहीं है, लिहाजा उसमें हमें क्या खतरा हो सकता है? सवाल की लॉजिक को समझना चाहिए। ठीक। और अगर प्रेसिडेंट साहब एतमाद का वोट का कहते तो एतमाद के वोट में हमें वो वोट हमारे पास मौजूद थे, हमें वोट लेने में कोई बाग नहीं था। खान साहब ऐवान में होते तो भी कह सकते हैं, वो अभी कह सकते हैं, सदर साहब तो अभी कह सकते हैं। लिहाजा दोनों सूरतों में इमरान खान के ऐवान में आने से अदम एतमाद या एतमाद का वोट, दोनों में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक सर, आप ठीक कह रहे हैं। वो उस वक्त उनको वैसी तरफ से भी एक आसरा था, शायद वो आपको छोड़ देंगे, फिर वो दावे कर रहे थे कि पीएमएल-एन के कुछ लोग याद रखिए तो भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक बात याद रखिए, अगर वो छोड़ भी देते, ऐसे छोड़ ही नहीं रहे, लेकिन मैं आपके प्रपोजिशन के ऊपर छेड़ रहा हूँ, अगर वो छोड़ भी देते हैं अदम एतमाद की सूरत में खान साहब की जमात के अपने 20 लोग उनको वोट नहीं देते, फिर अदम एतमाद कहां जाते? अच्छा सर, क्या एक वजह ये हो सकती है, आपको पता है निगरां वजीर आजम का तयन होना है, तो फिर ये ना हो कि वो जी हुकूमत और राजा रियाज साहब ने मिलकर लगाया, तो क्या ये एक वजह हो सकती है कि वो इस वक्त में इसलिए आना चाह रहे हो कि यहाँ पे अपनी मर्जी का फैसला ना किया जा सके और इसलिए रोका गया, इस्तीफे फौरन कबूल किए गए? अच्छा, मेरी वैसे जाती राय ये है कि जो वजीर आजम या वजीर आला होते हैं ना जी, आर्थिक कुदरत के लिए लगे हुए, वो बहुत बाइख्तियार नहीं होते जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है बेसिकली इंतजामिया का सारा अमल, और इलेक्शन कमीशन फैसले कर रहा होता है। पाल मीडिया है, अपोजिशन है, वहां बैठा हुआ केयर टेकर वजीर आला या वजीर आजम इस पोजीशन में नहीं है जो हमारे जहनों में है कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट के बैठे हुए लोग जो है या पीछे बैठे हुए लोग जो है वो सारे फैसले करा लेते थे। अब उससे बहुत मुख्तलिफ हालात हैं। केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर आना है, फर्ज करें वो इस तरह नहीं होता तो पंजाब वाली सूरत हाल हो जाती, पंजाब वाली सूरत हाल होती तो फिर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये फैसला करना पड़ता, क्या फर्क पड़ता?